हेलो नमस्कार, आप सभी के आपके अपने YouTube चैनल मुस्कान कोचिंग सेंटर में स्वागत है। इस वीडियो में हम लेके आए हैं क्लास 10th का इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र से ये दूसरा चैप्टर का प्रश्न उत्तर है। दूसरा चैप्टर है राज्य एवं राष्ट्र की आय। पहला क्वेश्चन, आय से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर देखिए, जब कोई व्यक्ति शारीरिक अथवा मानसिक कार्य करता है और उस कार्य के बदले उसे पारिश्रमिक प्राप्त होती है तो उसे आय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति आय क्या है? जब किसी देश के कुल आय में कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो परिणाम आता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। इसे औसत आय भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? वर्ष भर में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। इसमें देश में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में प्रति व्यक्ति आय निम्न होने का क्या कारण है? यानी बिहार में प्रति व्यक्ति आय का कम होने का क्या कारण है? इसका आंसर हो गया, बिहार में प्रति व्यक्ति आय निम्न होने का कारण बचत का निम्न स्तर है। बिहार राज्य की प्रति व्यक्ति आय कितनी है? सबसे अधिक एवं सबसे कम आय वाला जिला कौन है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा होती है? ठीक है, आंसर, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सन 1954 के बाद से भारत सरकार द्वारा स्थापित एवं संस्था केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा की जाती है। यह संस्था नियमित रूप से राष्ट्रीय आय के आंकड़े प्रकाशित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना कब और किसके द्वारा की गई थी? तो भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी द्वारा की गई। इनकी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया बताई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में अंतर स्पष्ट करें। तो प्रति व्यक्ति आय किसी देश के नागरिकों का औसत आय है। कुल राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। इस प्रकार प्रति व्यक्ति आय की धारणा राष्ट्रीय आय से जुड़ी हुई है। वर्ष भर में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। इसमें देश में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य शामिल किया जाता है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने पर प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है। यदि राष्ट्रीय आय की तुलना में जनसंख्या की वृद्धि दर अधिक हो तो प्रति व्यक्ति आय घट जाएगी। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के क्या कार्य है? भारत में सांख्यिकी विभाग के अंतर्गत केंद्रीय सांख्यिकी संगठन राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए उत्तरदायी है। इस कार्य में राष्ट्रीय प्रति वर्ष सर्वेक्षण संगठन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन को सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, आय और उपभोग में क्या अंतर है? तो आय आर्थिक, यहाँ देख सकते हैं, आय आर्थिक प्रयत्नों के द्वारा जो धन प्राप्त होता है उसे आय कहते हैं। उपभोग मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए धन के प्रयोग को उपभोग कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल राष्ट्रीय उत्पाद एवं सकल घरेलू उत्पाद में क्या अंतर है? कुल राष्ट्रीय उत्पाद देश के नागरिक द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का बाजारी मूल्य है, अर्थात कुल राष्ट्रीय उत्पाद बराबर सकल घरेलू उत्पाद प्लस शुद्ध विदेशी साधन आय। इसे जीएनपी भी कहा जाता है। सकल घरेलू उत्पाद देश के घरेलू क्षेत्र में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का मौद्रिक मूल्य को कहते हैं, अर्थात सकल घरेलू उत्पाद बराबर जीएनपी माइनस शुद्ध विदेशी साधन आय। इसे जीडीपी भी कहा जाता है। किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक सुविधाओं का अभाव होता है? अर्धविकसित एवं अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक सुविधाओं का अभाव रहता है, क्योंकि पूंजी का अभाव इनके सामने सबसे बड़ी समस्या बनी रहती है। नेक्स्ट, भारत में आय के आधार पर कौन कौन से राज्य उच्च एवं निम्न श्रेणी पर रखे गए हैं? भारत के राज्यों में गोवा, दिल्ली तथा हरियाणा आय के आधार पर समृद्ध माना गया है तथा बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रदेश विकास की निचली श्रेणी में है। निम्नलिखित संक्षिप्त शब्द को पूरा करें। पहला दिया था WTO, PCI, NSSO, CSO, NNP, NI। WTO का वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नेशनल सैंपल सर्व ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, नेट नेशनल प्रोडक्ट अर्थात शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन, नेशनल इनकम अर्थात राष्ट्रीय आय के विस्तारित रूप लिखे। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, GNP ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, G फॉर ग्रोस। ओके, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।